अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, पहला है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता क्या है? तो ट्रेपीजियम की डेफिनेशन है, ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए सिंगल पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसमें केवल एक ही पेयर होगा जो पैरेलल साइड्स होंगी। ठीक है, तो जैसे हमें क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो इसमें ये साइड है ना, ये मान लो ट्रेपीजियम अपना क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है, लेकिन ए डी पैरेलल टू बी सी नहीं है। ठीक है, एक सिंगल पेयर पैरेलल होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक लाइन, ये दूसरी, ये पैरेलल हो गई। ठीक है, और इनको ऐसे मिला दिया, तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो ये एक ट्रेपीजियम हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाता है काइट। काइट मतलब पतंग। पतंग की शेप सबको पता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? एक काइट हैज़ 4 साइड्स, तभी तो क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली 2 कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। इसका क्या मतलब है कि इसमें 4 साइड होंगी और 2 कंजिक्यूटिव साइड है ना, जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, 2 साइड जो कंजिक्यूटिव हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, तो एक काइट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये काइट की शेप में है। ठीक है, और ए बी सी डी। ठीक है, ये 4 साइड क्वाड्रिलेटरल है। इस साइड है ए बी सी डी, तो इसमें जो ए बी की लेंथ है ना वो इक्वल होगी ए डी के। ठीक है, ये 2 कंजिक्यूटिव साइड्स होगी एक के बाद नेक्स्ट। ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल है। ऐसे ही सी डी की लेंथ बी सी के इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल टू ए डी एंड सी डी इक्वल टू सी बी। ठीक है, और ये हो गया काइट का एग्जांपल। और काइट क्या नहीं होता? ठीक है, ऐसे ही हमने ले लिया। ठीक, तो इसमें ये साइड इसकी इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। चलो मान लेते हैं कि ये ऐसे है, 2 साइडें इक्वल हैं, पेयर इक्वल है, लेकिन ये 2 कंजिक्यूटिव साइड इक्वल नहीं है क्योंकि बीच में एक साइड आ गई ये। ठीक है, तो इसकी काइट की डेफिनेशन क्या होती है? देयर आर एग्जैक्टली 2 कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, एग्जैक्टली 2 कंजिक्यूटिव साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना सबसे इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में डेफिनेशन क्या होती है? ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये है मतलब सिंपल जो इसकी डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में बोली जाती है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सिंपल पैरेललोग्राम है, इसमें ए बी सी एंड डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, क्योंकि इनके बीच में ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस रहेगा। बी सी और ए डी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए पैरेलल है। ऐसे ही ए बी और सी डी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो ये पैरेलल है। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। ठीक है, तो बी सी की लेंथ इक्वल टू ए डी होगी और ए बी की लेंथ इक्वल टू सी डी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये एंगल बी है, ठीक है, ये इक्वल होगा एंगल डी के। सेम ऐसे ही ये एंगल ए है, ये इक्वल होगा एंगल सी के। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब है 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 2 एडजेसेंट एंगल्स, ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल ए कितना होगा? 180 डिग्री।
ऐसे ही ए और डी का सम 180 डिग्री होगा, डी और सी का सम 180 होगा, सी और बी का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी, द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो इसके डायगनल क्या क्या होंगे, बी डी, ये एक डायगनल हो गया, और ऐसे ही सी ए, ये एक डायगनल हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो इनका ये सेंटर पॉइंट है ना, ये बी और सी के बिल्कुल सेंटर में है और ए और सी के बिल्कुल सेंटर में है, ये दोनों को बराबर बराबर काटता है ये पॉइंट। ठीक है। डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो जो ए सी जो डायगनल है वो बी सी को बिल्कुल बराबर से काटता है, बीच से काटता है, सेंटर से। ऐसे ही जो बी डी डायगनल है, बी और डी डायगनल, वो सी ए डायगनल को बिल्कुल सेंटर से काटता है। समझ गए। नेक्स्ट अपना टाइप आ जाता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। ठीक है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां हैं, सारी हैं इसमें, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर। वो देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हो जाती है, ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या था, इक्वल अपोजिट साइड्स पैरेलल थी लेकिन इक्वल नहीं थी। लेकिन रोम्बस में क्या होगा, जैसे ये रोम्बस बना लेते हैं, ये हमने रोम्बस बना लिया, ए बी सी एंड डी। तो इसमें क्या होगा, जो सारी साइड है ना वो इक्वल लेंथ की होंगी, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ काइट एंड पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड है ना वो इक्वल होती हैं। अगर ये सारी साइड इक्वल है तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई। तो इसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी, सेम ए बी पैरेलल टू सी डी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हो गई, काइट की भी हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके डायगनल्स की। ठीक है। तो इसका एक डायगनल हो गया बी डी, दूसरा डायगनल हो गया ए सी। ठीक है। तो इसके जो डायगनल है ना, एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। जैसे बी डी है ना ये डायगनल, तो इसके परपेंडिकुलर होगा सी ए डायगनल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है। ये डायगनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे परपेंडिकुलर क्या होता है, ये एक साइड है, इसके ऊपर दूसरी साइड बनाई, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना ये 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये डायगनल हो गया बी डी और ये हो गया सी ए, तो क्या होगा, ये डायगनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है। अपना टाइप आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम है, उसके एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अगर चारों एंगल इक्वल हैं तो ईच एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। देखो ये होता है रेक्टेंगल, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक। तो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये अपना रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो जो ए डी की लेंथ है वो बी सी के इक्वल होगी, और ए बी की लेंथ है ये होगी सी डी के इक्वल। ठीक है। और जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे ए सी, ये इसका एक डायगोनल हो गया। ऐसे ही बी डी, ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो इसके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, और इनका ये सेंटर पॉइंट है, ये बिल्कुल हाफ पॉइंट होता है। बी डी का हाफ पॉइंट ये है, ए सी का हाफ पॉइंट ये है। ओके। नेक्स्ट अपना टाइप आ जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। इसको समझो, ये एक रेक्टेंगल है इक्वल साइड्स वाला। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री पे। तो ऐसे ही एक स्क्वायर होगा जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ठीक।
ABCD, ये एक स्क्वायर है। इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब डायगनल्स की बात करते हैं। डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये अपने एक दूसरे को बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब काटेंगे एक दूसरे को, और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। ठीक, जैसे हमने रोम्बस में देखा था। तो AC BD को सेंटर से काटता है, मतलब प्रॉपर बाइसेक्ट करते हैं, सेंटर से काटते हैं, पूरा आधा आधा काटते हैं। और जो इनके बीच में एंगल बनते हैं ये सारे 90 डिग्री के एंगल होंगे। 90 डिग्री के सारे एंगल बनते हैं वो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसके डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल। ओके।